आज के वीडियो में हम देखने वाले कि ये जो LG की एक डायमंड स्टार जो वॉशिंग मशीन है फुली ऑटोमेटिक, इस वॉशिंग मशीन में ये प्रॉब्लम है कि इनके मशीन में नॉब यानी कि टैप बंद रखने के बावजूद भी इनमें मशीन के अंदर पानी आ रहा था। तो ये पानी आने की वजह ये थी कि ये जो इनलेट वॉल था, ये इनलेट वॉल में शॉर्टेज और पीसीबी कार्ड से इसमें सप्लाई नहीं आ रही थी। तो हम पीसीबी कार्ड अभी रिपेयर करके लाए और ये जो इनलेट वॉल है, एक इनलेट वॉल नया भी लेके आए। तो सबसे पहले हम देखने वाले कि ये जो इनलेट वॉल है, इस इनलेट वॉल को कैसे चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हमें सबसे पहले चेक कंटिन्यूटी लाइन से हम इन दोनों टर्मिनल को चेक करेंगे। अगर इनमें चेक करते समय आपकी लाइट जलती है तो स्विच सही है। फिलहाल तो इनका स्विच सही है, लेकिन इसके अंदर जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म में और बेल लॉज में प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ से जो पानी आता था, ये पानी नल या उनके मशीन का नल बंद रहने के बावजूद भी यहाँ से पानी कंटिन्यू ड्रम में आ रहा था। तो अभी हम ये जो स्विच है, पहले स्विच को चेक करेंगे और इसकी जगह पे हमने मार्केट से एक नया स्विच लाया सेम LG का, तो उसको भी चेक करके बताएंगे। चलो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो स्विच होता है ना, इनलेट वॉल स्विच, ये स्विच LG में DC सप्लाई पे चलता है, जिसको 12 वोल्टेज की सप्लाई दी जाती है। अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा DC 12 वोल्ट। कोई जो स्विच होते हैं ये AC वोल्टेज पे भी चलते हैं, जिसको 230 वोल्टेज की सप्लाई देते हैं। तो कभी भी ये स्विच को टेस्टिंग करते समय ध्यान में रखना है कि इसको डायरेक्ट लाइन पे ना चलाए, इसको चलाने के लिए सेपरेट कंट्रोलर या PCB बोर्ड का प्रयोग करें, जिसमें से 12 वोल्टेज की सप्लाई आ सके। इसको चेक करने के लिए हम दोनों भी कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर लाइन्स चेक करेंगे। यदि इसमें लाइट जलती है तो समझ जाना है कि इसका जो स्टेटर है ये सही है, ये जो वॉल है ये वॉल भी सही है। तो अभी हम चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं अब यहाँ पर लाइट जलती है। जैसे मैंने बताया था कि अगर इसके बीच में लाइट जलती है तो स्विच सही है, लेकिन इनके प्रॉब्लम क्या है कि इस स्विच के अंदर जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म टूटने की वजह से यहाँ से जो पानी आता है, ये पानी कंटिन्यू उनके ड्रम में जा ही रहा था। मतलब मशीन को ऑन रखो या ऑफ रखो, अगर उनका मेन वॉल चालू रहेगा तो कंटिन्यू पानी उसके अंदर जा ही रहा था। तो ये मैकेनिज्म ब्लॉक होना या शॉर्ट होने की वजह क्या थी कि PCB कार्ड से इसके अंदर बराबर सप्लाई नहीं आ रही थी। तो अभी सबसे पहले हमने यहाँ पर इसके स्विच को चेक किए। जैसे स्विच को चेक करते समय बताया कि दोनों तरफ ऐसे लाइट कंटिन्यूटी लगा के चेक करना है। अगर कंटिन्यूटी जली मतलब सही है। तो ऐसे हम बॉडी पे भी लगा के चेक करेंगे कि ये जो स्टेटर है कहीं पे ग्राउंड तो नहीं हुआ। तो इस तरह से अभी मैंने चेक किया, ये स्विच तो इनका सही है। फिलहाल अभी हम चेक करेंगे कि ये जो PCB कार्ड हमने रिपेयर करके लाए, जो प्रेशर स्विच जो इनलेट स्विच का जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर में 12 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है कि नहीं, वो चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए सबसे पहले हमने लिया एक मल्टीमीटर। इस मल्टीमीटर के ऊपर ये जो नॉब होता है, इस नॉब को हम DC वोल्टेज पे सेट करेंगे और DC वोल्टेज पे सेट करने के बाद हम मशीन को चालू करके इसमें रीडिंग लेंगे कि 12 वोल्टेज हमें सप्लाई बताना चाहिए। अगर 12 वोल्टेज सप्लाई आ रही है मतलब अभी PCB कार्ड इसको सप्लाई दे रहा है। तो सबसे पहले अभी हम मशीन को चालू करेंगे। मशीन को चालू करने के बाद अभी हम ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर पे सप्लाई चेक करेंगे कि 12 वोल्टेज सप्लाई आ रही है या नहीं। अभी आप मल्टीमीटर में देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ जो वोल्टेज है वो अनस्टेबल है। तो अभी सबसे पहले हमने पॉजिटिव वायर कनेक्टर में लगाया और नेगेटिव वायर को यहाँ पे लगाया, नेगेटिव पॉइंट में लगाया। तो अभी आपने यहाँ पर देखा सप्लाई दे रहा है। कल तक तो यहाँ पे PCB कार्ड कनेक्टर के पास सप्लाई नहीं दे रहा था। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर सप्लाई बराबर 12 मतलब 12.80 वोल्टेज सप्लाई आ रही है, अर्थात अभी हमारा PCB कार्ड सही हो गया है। अभी हम इसके अंदर जो नया प्रेशर स्विच लाए उसको फिटिंग का जूना प्रेशर स्विच है और ये अभी हमने मार्केट से जो नया प्रेशर स्विच लाया वो है। सेम इसके ऊपर भी लिखा है DC 12 वोल्टेज और जो हमने कल मशीन में से जो निकाले थे स्विच वो भी है DC 12 वोल्टेज। अगर ये स्विच सेम टाइप्स के आपको मिले तो आपके मशीन में कभी भी दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये स्विच ख़राब होने की वजह क्या है, इसके अंदर ये जो फिल्टर होता है, जो आप नल का जो पाइप जहाँ पर जोड़ते हैं मशीन के अंदर इनलेट के लिए, ये फिल्टर में कार्बन होना, पानी खराब होना, अगर जितनी ज़्यादा क्षार या नमकीन पानी इसके अंदर आएगा तो ये स्विच शॉर्ट होना है, स्विच के अंदर का मैकेनिज्म खराब होना साधारण है। तो कभी भी हमेशा लगभग महीने में या 1.5 महीने के अंदर ये फिल्टर को निकाल के गर्म पानी के अंदर डालकर साफ़ कर लेना, ताकि मशीन में आपको कभी प्रॉब्लम ना आ सके। तो अभी हम सबसे पहले जो स्विच लाएँ उसको भी चेक करेंगे। देखो लाइट जल रहा है मतलब ये स्विच सही है। अभी हम इस मशीन के अंदर इस स्विच को लगाकर वापस इसका एक ट्रायल ले लेंगे। अभी ये जो स्विच है इनलेट प्रेशर स्विच, इस स्विच को लगाने से पहले ये जो इसकी असेंबली है,
फ्लोट असेंबली, यहाँ पर फेविबॉन्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। ये ग्लू रहेगा तभी इसके अंदर से पानी कभी लीकेज नहीं होगा। अदरवाइज़ आप भले ये मार्केट में से लाकर नया स्विच लगाए, फिर भी मशीन में से अगर कुछ पानी आ रहा है सर्किट की ओर से या बैक साइड की ओर से, तो यहाँ पर जो ग्लू रहता है, ग्लू सूखा हुआ रहता है, ग्लू निकला हुआ रहता है, तो हमेशा ये स्विच नया लगाते समय इसके और ऊपर से हम लोग ऐसे ग्लू छोड़ देंगे। तो अभी हमने फेविबॉन्ड लेके आए, फेविबॉन्ड को इस स्विच के ऊपर चारों तरफ से ऐसे छोड़ दे हल्का हल्का। और अभी जो इसकी फ्लोट असेंबली, इस फ्लोट असेंबली को ऐसे पुश करना है और दबाना है, घुमाना है, राउंड 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 घुमाना है, और फिर यही फ्लोट असेंबली को इसके अंदर फिट करना है। अभी इस फ्लोट असेंबली का देखो ये कनेक्शन ना ऐसे है, ये कुछ इस तरह से बैठने वाला है। तो यहाँ पर जो इसका एक वाइसर है, इनलेट वाइसर है, इनलेट वाइसर लगाना है। ये इनलेट वाइसर जो होता है ये इसके बीच में पैकिंग देने का काम करता है, जिससे पानी लीकेज नहीं होता। तो अभी हमने यहाँ पर इस स्विच को लगा दिए, वाइसर को भी लगा दिए, इसके और फेविबॉन्ड भी छोड़ा। वापस इसके ऊपर से हम थोड़ा सा फेविबॉन्ड छोड़ेंगे ताकि इसमें फिटिंग करने दौरान अगर कुछ लूज कनेक्शन हुआ रहेगा तो वहाँ से पानी रिटर्न नहीं आना चाहिए। तो मैंने अभी यहाँ पर भी कुछ फेविबॉन्ड छोड़ा, और फेविबॉन्ड छोड़ने के बाद इसको हल्का सा कुछ 1-1.5 मिनट के लिए सुखाने के लिए रखना है। अभी सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसका प्रेशर, मतलब प्रेशर का जो पाइप है जिसमें से वाटर इनलेट होता है, तो वहाँ पर हम पहले इसकी फ्लोट असेंबली फिट करेंगे, फिर इस स्विच को इसके जगह पर फिट करना है। इस तरह से पुश करके आपको लगाना पड़ेगा। ये अभी फिट हो चुका है। अभी यहाँ पर इसके कनेक्टर्स लगाने, कनेक्टर के ऊपर एक एरो दिया जाता है, उस एरो को अपनी ओर खींच के लगाना है, मतलब ये एरो अप पोजीशन में दिखना चाहिए, और यहाँ पर कनेक्टर लगा के फिर इसको हम टाइट करेंगे। अभी आपने देखा कि हमने कितनी इजीली ये जो इनलेट स्विच है, इस इनलेट मोटर को या इनलेट स्विच को इजीली टाइट किया। तो इसके लिए ये आपको किसी अलग से सेपरेट टेक्नीशियन को बुलाने की भी ज़रूरत नहीं, ये आप खुद भी घर पे कर सकते हो। सिर्फ ध्यान रखना है कि ये जो इनलेट स्विच रहता है, ये इनलेट स्विच के फिल्टर को हमेशा 1-1, 1.5 महीने में आपको साफ़ करना है। अगर कुछ ज़्यादा ही सेम जैसे मैंने बताया वैसे अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बिंदास यहाँ से पीछे से जो इसके 2 स्क्रू है, स्क्रू को खोल के पैनल को आसानी से निकाल सकते हो। जैसे बताया वैसे स्विच को चेक करने के बाद मार्केट से नया लेकर आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी हम मशीन को चालू करके देखेंगे। मशीन को चालू करने से पहले ये जो उसका इनलेट वॉल है, ये इनलेट वॉल को हम यहाँ पर टाइट करेंगे। यहाँ से फ्लोट को ऑन करना है। देखो अभी पानी इसके अंदर नहीं आ रहा है। जब मशीन चालू हो जाएगी तब ये पानी को अंदर खींचेगा। इससे पहले क्या होता था कि भले ही हम लोगों ने मशीन को बंद रखा है, फिर भी अगर यहाँ से टैप को अगर ओपन किया तो पानी डायरेक्टली इस मशीन के अंदर जाता था, क्योंकि स्विच भी शॉर्ट हुआ था, मैकेनिज्म भी इसके ख़राब हो गए थे, जो स्विच तक सप्लाई नहीं आ रही थी। अभी सब ठीक करने के बाद अभी हमने चेक किया तो इसके अंदर पानी अभी नहीं आ रहा है। अभी हम मशीन को ऑन करेंगे। मशीन को ऑन करने के लिए पावर का बटन दबाना है, फिर डायरेक्ट स्टार्ट बटन प्रेस करो। जैसे ही स्विच के पास सप्लाई जाएगी तो स्विच में से कुछ पानी ड्रम के अंदर आना चालू हो जाएगा।
अभी आप देख रहे हो स्विच में सप्लाई जाने के बाद ये इनलेट स्विच के मार्फत जो पानी पहले अंदर मतलब इनडायरेक्टली आ रहा था वो अभी स्विच के थ्रू ही आएगा। जब स्विच की सप्लाई बंद हो जाएगी तो पानी अंदर आना अभी बंद हो जाएगा। इस तरह से कभी भी आपके मशीन में अगर ऐसा फॉल्ट आता है तो आप ये वीडियोस देखकर इजीली इसे रिपेयर कर सकते हो। देखो जैसे बताया था कि अगर मशीन को बंद करें तो पानी अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक वैसे ही हुआ। हमने मशीन को बंद किया, अभी पानी अंदर नहीं आ रहा है। अभी हम वापस मशीन को स्टार्ट करेंगे और इस मशीन को स्पिन मोड पे डालेंगे। स्पिन मोड पे डालने के बाद टब के अंदर का पूरा पानी बाहर चला जाएगा और कुछ ही मिनट बाद, लगभग 2.5 से 3 मिनट बाद, वो ऑटोमेटिक आपका स्पिन ड्रम चालू हो जाएगा। मतलब इसके अंदर पानी सही से आ रहा है, सही से बाहर जा रहा है, आपकी मोटर या ड्रम सही तरह से घूम रहा है, मतलब आपकी मशीन अभी परफेक्ट हो गई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले पावर ऑन बटन दबाएं, फिर स्पिन के बटन को दबाएं। यहाँ पर 6 मिनट का टाइमर लगाएं और अभी स्टार्ट करना है। जैसे स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टॉप के अंदर जो भी पानी रहेगा ये पानी बाहर जाएगा। ये पानी जब पूरी तरह से बाहर जाएगा तो उसी समय बाद स्पिन मोटर चालू हो जाएगी और मशीन के अंदर का टब घूमने लगेगा। जैसे शुरुआत में ही बताया कि अगर मशीन या टब के अंदर का पूरा पानी बाहर चला जाता है, मतलब आपके ड्रेन मोटर भी सही तरह से काम कर रही है, प्रेशर स्विच सही तरह से काम कर रहा है और जो इनलेट पंप है, जो इनलेट स्विच है, वो भी सही तरह से काम कर रहा है। अभी शुरुआत में धीमी गति में ये टब जो है, हमारा ड्रम है, ये ड्रम घूमने लगेगा। फिर जैसे ही ये 6 मिनट के ऊपर आता है, यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर जो आपको 6 मिनट का जो टाइमर बताता है, तो इमीडिएटली आपका ड्रम तेज़ रफ्तार में चलने लगेगा। अभी इसकी शुरुआत में जो स्पीड है ये धीमी है क्योंकि ये इन्वर्टर मशीन से। तो अभी यहाँ पर जैसे ही 6 मिनट्स का टाइम आएगा तो ऑटोमेटिकली ये मशीन फास्ट हो जाएगी, मतलब ड्रम फास्ट घूमने लगेगा। अर्थात हमारा जो स्पिन टाइमर है, स्पिन मोटर है, ये भी सही तरह से चल रहा है। देखो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि लगभग ये 6 मिनट की ओर आते ही कुछ स्पीड पकड़ लेगा। अभी फ़िलहाल इसकी स्पीड पहले से कुछ थोड़ी सी और बढ़ गई है। जब ये टोटली स्पिन टाइमर की ओर दौड़ेगा तो उस वक्त ड्रम की स्पीड लगभग 1 मिनट में 1400 आरपीएम की ओर, मतलब 1400 आरपीएम पे भागेगी। अर्थात इसकी जो स्पीड है ड्रम की, ये 1 मिनट में 1100 से लेकर 1400 के आरपीएम पे ये ड्रम आसानी से चलने लगता है। तो इस तरह से हम ड्रम की स्पीड भी टेस्टिंग कर सकते हैं। इधर जैसे आपको बताया था कि लगभग 8, 7, 6, अभी 7 मिनट हो गए, मतलब 7 मिनट का टाइमर है। जैसे ये 6 पे आएगा ना तो ये और फास्ट होएगा। अभी इसकी स्पीड पहले से भी और बढ़ गई है। डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हो, डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हो तो यहाँ पर अभी 6 मिनट्स का टाइमर लगा है और जो ड्रम है, ये ड्रम की स्पीड अभी पहले से कई ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई, मतलब ये टोटल अभी स्पीड पे आ चुका है। ये ड्रम की स्पीड और बढ़ेगी और जब हम ड्रम को बंद करेंगे या स्पिन को बंद करेंगे तो इस मशीन में से फुस करके आवाज़ आएगा। तो उस वक्त समझना है कि प्रेशर स्विच, ब्रेक, ड्रम, ईच एंड एवरीथिंग, सभी पार्ट्स आपके प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अभी आप ड्रम की स्पीड देख रहे हो, ड्रम भी सही स्पीड पे चल रहा है। जैसे हम अभी पॉज का बटन दबाएंगे ना तो इंस्टेंट, मतलब तुरंत ही मशीन ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह से ब्रेक भी इसमें लगना चाहिए और जो ड्रेन मोटर है उसमें से भी आपको एक फुस करके आवाज़ आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस बटन को दबाते आपकी मशीन तुरंत बंद होनी चाहिए। देखो इंस्टेंट ब्रेक लिया। इस तरह से अगर आपकी मशीन में सभी फंक्शंस ऑपरेट हो रहे हैं तो समझ जाना है कि अभी आपकी मशीन सही तरह से चल रही है। अभी हम मशीन, ये जो ऊपर का पैनल निकाला था, इस पैनल को भी पैक करेंगे और पीछे से जो इसके स्क्रू थे, स्क्रू को भी लगाएंगे। ऐसे ही मशीन के बारे में अगर आपको कुछ अच्छी जानकारी हासिल करनी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।